हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के उस टॉपिक के बारे में जिसके क्वेश्चंस आप लास्ट 2 दिन से कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 2 दिन से आप लोगों ने जो होमवर्क किया है उसी होमवर्क को जनरलाइज एक्सप्लेनेशन अभी तक आप लोगों ने की। हम आज क्या बात करेंगे? हम आज बात करेंगे कि उनको डिफरेंट वे से सेपरेट कैसे किया जाता है, उनके डिफरेंट टाइप्स कैसे कैसे हैं उनकी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जब बेसिकली लास्ट लेक्चर तक ये पढ़ा था कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 होगा, sin थीटा की वैल्यू 1/3 होगी, तो उसको जनरलाइज कैसे एक्सप्लेन किया जाएंगे, उसकी जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब उनके जो जनरलाइज, तब जो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो कैसे कैसे बनती है, आज हम इस लेक्चर्स में उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि सॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टू एल्जेब्रिक वंस। कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स इनटू ज्योमेट्रिक वंस, इनटू एल्जेब्रिक। इसका कहने का मतलब ये वो टाइप है जिस टाइप में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एल्जेब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर सोल्व करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल हम क्या देते हैं? फर्स्ट एग्जांपल है 1 + secant x इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x/2। 8 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने पास? ये वो है, हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा होता है। सेक को कोस में कन्वर्ट कर लो, 8 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ये आया कहां से? आप ये लोग बोलोगे ये फॉर्मूला आया जब हमने cos x को लिखा था 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दोगे तो tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, हम साथ के साथ बेटा जो फॉर्मूले आप लोगों को नहीं आते उनको बताएंगे भी कैसे वो करते हैं। ये धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा और बेटर ये रहेगा कि चार्ट बना लो आप इसका। ठीक है, अगर लॉकडाउन में शॉप्स ओपन हो गई हो तो चार्ट लेके जितने फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े तो उनको एक चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ताकि आप लोग और उसको घर की किसी वॉल पे चिपका लो, ताकि आते जाते टाइम आप लोग उसको देखो तो याद रहे आपको फॉर्मूला। अकेला मैथ में ये चैप्टर ऐसा जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, वरना मैथ में कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, हर चीज का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा। ठीक है, 8 × 1 - cos x। अब उन्होंने क्या किया? जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इसको secant x को कोस में कर लिया। हम बेटर फील करते हैं कोस में, ये एक वेरिएबल टाइम, यहाँ पे secant भी था, यहाँ पे tan भी था, हमने दोनों को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया हम लोगों ने? इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया, ये 1 + cos x था, cos x को कोस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां भी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप लोग देखोगे तो ये लिखा है 3 cos x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मींस cos x शुड इक्वल्स टू 1/3। अब यहां से जो हमने स्टेप लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करते करते, यहां से यहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक का काम चलता था। ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने अलजेब्रा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी cos x के टर्म्स में। यही इसका मेन मोटिव है इस टाइप का, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स को पहले एल्जेब्रिक वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि सर ये cos x की वैल्यू 1/3 आई है, ये तो हमें सोल्व करना नहीं आता। आप लोगों को इसको सोल्व करना नहीं है, मतलब इसका एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। x को लिखो cos इनवर्स ऑफ 1/3। इस बात का ध्यान रखना, अगर cos x इक्वल्स टू 1/3 है तो x की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1/3। ये 12th क्लास में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 पोर्शन पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल यहाँ पे, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो ये उसमें मतलब ये पर्टिकुलर इसको ऐसे लिखना
तो अभी हमें सिर्फ यही याद करना है कि अगर मान लो साइन एक्स होता तो साइन इनवर्स मतलब कोस के ऊपर इनवर्स मतलब -1 की पावर, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, इसको आप सिर्फ अभी इसी रिप्रेजेंटेशन में रहने दें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/3, ये एंगल है इसका ऐसे। तो ये जो निकल के आएगा ये पर्टिकुलर उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 प्लस सीकेंट एक्स इक्वल टू 8 tan स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 8 into 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यहां से एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये है इसको सोल्व करने की टाइप्स। तो इन टाइप्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना आपको, ये मतलब इस टाइप से क्वेश्चन। अभी इसके आगे टाइप्स देखते हैं कौन सी बनेगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें एक और वैरायटी में, इसी वैरायटी में एक और क्वेश्चन, वो है 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 10x, ठीक है। 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस 10x, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस निकालने आप लोगों को जरूरत है। देखो ये 10x है, ये साइन 2x है। सबसे पहला काम क्या करो, इनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने सोचो, अगर हो सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन है। 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इसी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इक्वल टू 1 प्लस 10x या 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 1 प्लस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x प्लस 2 10x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x प्लस 10 क्यूब एक्स, ये नोट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास, इसको इधर ले आए माइनस 10 क्यूब एक्स माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये प्लस 10x था, इसको इधर ले आए प्लस 10x इधर थे, मतलब ये प्लस 10x ये कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है। 1 से 1 वाली फॉर्म कन्वर्ट हो गई, ठीक, यही था इक्वल टू 0। 10 स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल दिया, फिर माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया 10x माइनस 3 शुड इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ पे -3 नहीं बचता, यहाँ पे माइनस प्लस 1 बचेगा। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। हाँ ये मिस्टेक कर दिया हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, मतलब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। इसकी कैलकुलेशन मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से बचेगा अपने पास 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10x इक्वल टू 0। मतलब इसको सोल्व करने के बाद ये बनेगा आपके पास, ये मैं यहां से एलसीएम लेना भूल गया था इसको, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद इसको वो कर लेंगे सॉरी 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10x। तो यहां से अपने पास पर्टिकुलर क्या निकलेगा कि 10x शुड इक्वल टू 0 और 1 प्लस 10x शुड इक्वल टू 0। मतलब या तो 10x की वैल्यू -1 होनी चाहिए या 10x की वैल्यू 0, मतलब 10 ऑफ 0। मतलब कब होता है, n पाई के ऊपर होता है, तो x बिलोंग्स टू n पाई, इसका जनरल सॉल्यूशन जो निकलता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, x इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है 0, तो x इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। 10x इक्वल्स टू -1। अब यहां पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर इसमें क्या लें। आप इसको ये भी ले सकते हैं 10 ऑफ -π/4 या फिर ये भी ले सकते हैं 10 ऑफ 3π/4। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर उसमें आप सोल्व कर सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे x इक्वल्स टू n पाई माइनस π/4 प्लस थीटा होता है तो -π/4, या x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4 और प्लस 3π/4। अब देखो जब n की वैल्यू इस ऊपर वाले केस में, इसको n दोनों को अलग अलग इंटीजर्स ले लेते हैं। जब आपने x की वैल्यू 0 ली, n की वैल्यू 0 ली तो -π/4 आ गया, ठीक है।
और यहां पे k की वैल्यू जब -1 लेंगे, या फिर इसमें जब k की वैल्यू -1 लेंगे तो -π/4, या जब इसमें जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो π - π/4 3π/4, और यहाँ पे k की वैल्यू 0 लेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसमें और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ n और जो k लिखा था मैंने उनके बीच का एक रिलेशन जस्टिफाई होगा। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख दें, आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बस आप लोग क्या करें कि उसको अगर ऑप्शंस में रखा तो उसको चेक कर लें, जैसे आज मैं बताऊंगा आप लोग ऑप्शंस वगैरह के बारे में भी कैसे चेक करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, ये दोनों कंबाइंड आंसर है तो इनको कैसे लिखोगे, x = n और n - π/4 ये हुआ। इन दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर हो तो हो जाएगा। कई बार इसमें n और का सिंबल हम u से को करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, एक छोटा चैप्टर आता है सेट नाम का, जो भी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है, बेसिक्स मैथमेटिक्स है, बिल्कुल 10 मिनट का चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हमने एक बार जिक्र किया था इस चीज का कि अगर यूनियन से सिंबल को शो करते हैं तो इसका मतलब और मतलब दोनों को कनेक्टिंग वर्ड होता है ये दोनों। ठीक है, तो ये है इसमें। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें cot x - tan x। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है cot x - tan x - cos x + sin x। देखो इसमें साइन भी है, कोस भी है, टेन भी है, हमें अपनी मर्जी से मतलब अपने उस मर्जी के अनुसार कन्वर्ट करना है। तो हम ज्यादा कंफर्ट साइन और कोस में फील होते हैं, तो cos x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन कोस x माइनस कोस x प्लस साइन x = 0, ये कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं cos² x माइनस sin² x। ठीक है, माइनस ऑफ sin x इंटू cos² x प्लस sin² x इंटू cos x = 0। ठीक है, हमने इसको पर्टिकुलरली कर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे अपन, इसके लिए एक पर्टिकुलर तरीका ये कि दोनों के cos² x को कॉमन निकाल दो, तो 1 - sin x। ठीक है, और यहां से sin² x को कॉमन निकाल दो, माइनस sin² x को, तो 1 - cos x = 0। ठीक है, sin² x को 1 - cos² x लिख सकते हैं और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फाइनली मैं बता देता हूं इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको क्या बनेगा, या फिर इसको सोल्व ही कर लें तो sin x को, अच्छा सोल्व कर लेते हैं, चलो इसको। इसको लिख देंगे cos x माइनस sin x, a माइनस b इंटू a प्लस b, cos x प्लस sin x और माइनस, यहां से हमने क्या कॉमन निकाला, यहां से sin x को cos x को कॉमन निकाल दो, माइनस sin x cos x को, तो यहां बन जाएगा cos x और इधर से माइनस sin x = 0। cos x माइनस sin x को अब कर लो, cos x माइनस sin x। ठीक है, आइदर cos x माइनस sin x शुड इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर cos x प्लस sin x को नीचे डिवाइड कर लो। ठीक है, इसमें बताता हूं मैं, cos x माइनस sin x। ठीक है, इसमें से क्या किया कि cos x प्लस sin x को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो ये वही बन जाएगा cos² x माइनस sin² x। ठीक है, और 1 माइनस sin x cos x अपॉन cos x प्लस sin x शुड इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। इसमें क्या करोगे कि cos x के टर्म्स को बाहर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो tan² की फॉर्म बन जाएगी इसमें। ठीक है, इसको cos x को बाहर निकालोगे 1 प्लस sin x और यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो cos² x माइनस sin² x = 0।
इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स शुड इक्वल टू 1, तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का कहने का मतलब अपने पास कि 10 ऑफ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, मतलब जब स्क्वायर की बात आ जाए तो बिना देखे एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, चाहे साइन स्क्वायर हो कोस स्क्वायर हो कुछ भी हो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे इसके लिए देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कोस एक्स, नीचे वाले टर्म्स में कोस एक्स कॉमन निकालो, 1 प्लस टेन एक्स बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ जाएगी कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, 1 होनी चाहिए इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए 1 प्लस टेन एक्स, अगर इक्वल है 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। फिर इसको साइन एक्स कोस एक्स की फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर इसकी आगे चल के इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, ये आपके लिए होमवर्क की तरह टास्क हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट जो टाइप है आपकी, वो टाइप है आपकी ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी वाली। कहने का मतलब आपको लीनियर उसमें मिलेंगे, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, इस टाइप की फॉर्म में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं अभी इसके लिए, ठीक है, कि साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स इक्वल टू 5, इस टाइप से दे दिया आप लोगों को, ठीक है, कि साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स इक्वल टू 5, तो ये फॉर्म, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको साइन एक्स मानेंगे, देखो इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, इसको साइन एक्स मान लो तो साइन थीटा मान लो तो कोस थीटा हो जाएगा, ये वाली फॉर्म कैसे, साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा ना, ठीक, तो ये वही वाली फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर आप इसको कोस थीटा मानते हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पर्टिकुलरली मान लेके चलते हैं, मैं आपको दोनों एक्सपेक्ट्स बता देता हूं इसके, मैं दोनों पॉइंट्स बता देता हूं इसके, ठीक है। अगर आप इसको ले लेते साइन थीटा कोस एक्स, या प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है, मैं प्लस वाला केस लेके चल रहा हूं, प्लस कोस थीटा साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू मान लो कांस्टेंट के इक्वल लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, या फिर सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा रहने तो इसको, इसकी टाइप और बताऊं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन थीटा प्लस एक्स लिख लो, एक्स प्लस थीटा लिख लो, वो एक ही बात, ठीक है, आप सोल्व करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको कोस ले रहे हैं कि कोस थीटा इंटू कोस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक। मेरा पर्टिकुलर कहने का मतलब क्या है कि ये लेने के बाद आपके पास मैं मान लेता हूं कि इस टाइप की फॉर्म बन गई साइन एक्स प्लस थीटा, और यहां पे वेयर आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस थीटा इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोगों को दे देगा, ठीक है। अगर एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स, साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स इक्वल टू रूट 2, ये क्वेश्चन है। डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4, 1 प्लस 3 रूट ऑफ 1 प्लस 3 मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारे पास 1/4, 1/2 साइन एक्स प्लस रूट 3/2 कोस एक्स, ये आ जाएगा 1/2 इसको सोल्व करना, ठीक है। अब आप लोग देखो ये साइन ए, ये कोस 60 ले लेते हैं,
तो ये साइन 60 अपने आप निकल के आ गया सामने। अगर ये इसको एक एज्यूम करोगे तो अपने आप आ जाता है, इनके बीच का रिलेशन रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस 60 प्लस कोस ए साइन 60। तो साइन एक्स प्लस 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 ले लेते हैं, इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू 1/√2। अब हमें पर्टिकुलर यहां पे क्या देखना है, यहां पे एक बात तो ये देखना कि अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है या -1 से कम है तो सोल्यूशन तो देगा ही नहीं। 1 से ज्यादा है और -1 से कम है तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। लेकिन ये तो 1 और -1 और 1 के बीच में, तो इसलिए इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ π/4 के इक्वल। तो यहां पे लिख सकते हैं कि x प्लस π/3 इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/4। x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/4 माइनस ऑफ π/3। इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट मिलेगा इसका आंसर आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस वाले क्या, कुछ ऑप्शंस देने वाले क्या करते हैं, इफ n इज इवन, वो लिख देते हैं कि इफ n इज इवन। अगर n इवन हो गया तो ये 2k के मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा, तो इसको तो आप 2k पाई लिख सकते हो। और -1 की पावर वो क्या रहती है, -1 की पावर इवन रहेगी, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -π/12। तो इस फॉर्म में मिल जाएगा आंसर। इफ n इज ओड, अगर n ओड हुआ तो x इक्वल टू, ये ओड मल्टीपल्स की फॉर्म में 2k प्लस 1 इंटू पाई, और ये -π/4 ये -2, ठीक है। तो दोनों में माइनस कॉमन निकाल के क्या आ जाएगा, -7π/12 आ जाएगा। इस टाइप की फॉर्म में आंसर मिलेगा। तो इसी को इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चंस का आंसर जो आप लोगों ने निकाला होगा अभी तक वो ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग में इक्वेशन थी ये sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू √2। अच्छा, अगर ये इक्वेशन ऐसे पर्टिकुलर आप लोगों को इस फॉर्म में दे रखी है या इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, cos a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए ही आप इसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। c की वैल्यू माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करनी चाहिए। अगर इससे बाहर लाई करेगी, ठीक है, तो ये इस डोमेन से अगर बाहर आएगी तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। इसके अगर पर्टिकुलर अंदर सोल्यूशन है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर, जैसे अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि मैंने लिख दिया कि sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू 7, ठीक है। यही क्वेश्चन था, sin x प्लस √3 cos x लिख दिया था, चलो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने सोल्व करके बना दिया था sin x प्लस π/3, और नीचे भी किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया, तो 7/2। क्या sin थीटा की वैल्यू 3.5 हो सकती है? कभी भी पॉसिबल नहीं। तो अपनी ये भागदौड़, अपना ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ ये ना हो, पर्टिकुलर एग्जाम टाइम में हम लोग को कम सोचना पड़े इस चीज में, तो हम इसके लिए पहले ये देख लेते हैं इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब, ठीक है, माइनस ऑफ और प्लस ऑफ, ठीक है। इससे इसके बीच में इसकी वैल्यूज लाई करेगी। तो आपको ये पर्टिकुलर ध्यान देना है। अब इसके बिल्कुल क्लियर करके नया क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos x प्लस √3 sin x इक्वल टू 2 cos 2x। चलो इससे अलग देखते हैं पहले, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू 3, 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू 3। इसके लिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। यह आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर हमने डिवाइड ही किया था इस इक्वेशन में, इसको भी डिवाइड करेंगे, √5 लिख देता हूं इसको, 2/√5 sin x प्लस 1/√5 cos x इक्वल टू 3/√5।
इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस थीटा, बिना देखे लिख सकते हैं आप इसको, कोई कंफ्यूजन वाली बात मत रहना, ठीक है। अगर चलो इसमें मैं कोस की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। कोस ऑफ, इसको लिख देता हूं कोस थीटा, सॉरी इसको लिख देता हूं साइन थीटा क्योंकि कोस उधर है, इसको कोस थीटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू 3/√5, वेयर कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√5। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या बेनिफिट मिलेगा अपने को, ठीक। तो x माइनस थीटा इक्वल्स टू दिस। अब इसको कैसे लिखोगे, इसका क्योंकि यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसको कोस इनवर्स, इसका लिए एंगल क्या होगा, इसका कोस इनवर्स 3/√5 एंगल होगा, ठीक है। इसमें मतलब जो कोस अल्फा के इक्वल लिख लो, तो x माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा, x इक्वल्स टू, इसके लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं बेटा कुछ क्वेश्चंस में कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी हम उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे कि जहां पे हम इनकी पर्टिकुलर फ्रैक्शंस में वैल्यू का एग्जैक्ट वो निकाल पाए, तो इनवर्स में निकलेगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब यहां पे इतना आंसर लिख के आप लोगों को क्या लिखना है, वेयर कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√5 एंड कोस अल्फा इक्वल्स टू 3/√5, या फिर अल्फा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ 3/√5। आज जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें इस टाइप की फॉर्म बहुत मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप से लिखना, ये जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, 3/√5 इक्वल्स टू कोस अल्फा मान लिया, वेयर कोस अल्फा इक्वल्स टू 3/√5 और अल्फा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ 3/√5, आज जो हमने सीखा, एंड थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ 1/√5। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा, साइड में लिखा हुआ आप लोगों को, ठीक है। क्या किया आप लोगों ने, 2 sin x प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू 3 था, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड कर दिया। अब मैंने यहां पे लगाया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी हो गया कोस एक्स माइनस थीटा 3/√5। अब आप सोचोगे सर थीटा माइनस एक्स इक्वल एक्स माइनस थीटा, एक्स माइनस थीटा प्रेफर करना क्योंकि अपने को कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाएगी, डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों के उसमें। 3/√5 इक्वल्स टू कोस अल्फा, तो यहां से एक्स माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका पर्टिकुलर एक आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं किस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट है कोस एक्स प्लस √3 साइन एक्स, कोस एक्स प्लस √3 साइन एक्स इक्वल्स टू 2 कोस 2x। ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना इस टाइप में। a प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म दे रखी है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, मतलब रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर प्लस 3, 1/2 कोस एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ऑफ 2x। अब आप सोचोगे सर साइन में कोस में किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपके राइट हैंड पोर्शन की तरफ देखो, राइट हैंड पोर्शन की तरफ कोस 2x गिवन है, तो इसको भी बेटर है कि आप कोस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ π/3, ये अपने आप हो जाएगा साइन ऑफ π/3, चेक नहीं करना बार बार, अपने आप ही हो जाएगा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी कोस एक्स माइनस π/3 इक्वल्स टू कोस ऑफ 2x, ठीक है। तो x माइनस π/3 2n पाई प्लस माइनस ऑफ 2x, इस साइड ले आएंगे, x प्लस माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/3, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1/3 इंटू पाई, ठीक है। x इक्वल्स टू 2n प्लस 1/3 इंटू π/3, और नेगेटिव साइन के साथ माइनस एक्स आ जाएगा कि माइनस एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस ऑफ π/3, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करना, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2n पाई प्लस π/3, तो आपका फाइनल आंसर दिस एंड दिस बोथ, ठीक है, दिस यूनियन दिस। जो नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट टाइप कह रही है कि इफ एन इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल, इफ इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल, तो उसके लिए आप कैसे वो करें।
फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू कोस 2y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, cos x इंटू साइन 2y इक्वल्स टू 0। cos x इंटू साइन 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहां पे देखो x y दो इक्वेशन, ऑब्वियसली बात है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स के साथ। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक में टू इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल भी सोल्व हो जाएगा, ओ सिंगल इक्वेशन विद टू वेरिएबल भी सोल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। साइन ए कोस बी और ये, अब क्या करो, इसको दोनों को ऐड कर दो पहले तो, साइन एक्स कोस 2y ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन के ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, साइन एक्स कोस 2y माइनस कोस एक्स साइन 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 0। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। अब यहां से दो कंडीशंस निकलती हैं कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हम दोनों में वो कर लेते हैं। यहां पे क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू, क्योंकि साइन पाई बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाई 2। और यहां पे x माइनस 2y इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाई 2। एक ही बात आ रही है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 2x 2n पाई, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू पाई बाई 2, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इक्वेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके लिए तो ये जीरो ही होना पड़ेगा, तो ये पर्टिकुलर आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस में आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे ये दे दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं इसमें आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो यहां से पर्टिकुलर क्या सॉल्यूशन निकलता है, यहां से पता चलता है cos थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। cos थीटा माइनस हाफ कब कब आएगा, ठीक है, cos थीटा माइनस हाफ बनेगा आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और इसको अब इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3, सॉरी साइन ए कोस बी कर दिया। ठीक है, 1/2 को कन्वर्ट कर ले, चलो इसको कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोस ए कोस बी इक्वल्स टू ये कोस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 3। अब हमें जो आंसर लेना है वो इस टाइप से लेना है कि वो आंसर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स में पड़े आपके पास। ठीक है, जो आंसर हमें लेना है, ये अपने पास पर्टिकुलर चलो आंसर निकल के आ गया यहां से। ठीक है, अब हमें जो आंसर लेना है वो ऐसा लेना है कि जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स में पड़े, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ तभी होगी। ठीक है, तो इसका और इसका आप लोगों को बेसिकली इंटरसेक्शन देखना है, जो इसमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स में आंसर पड़ रहे हैं। जैसे n की वैल्यू आपने 0 ले ली, तो 0 लेने के बाद क्या बन रहा है, प्लस माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, दोनों में से कोई भी सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट्स में नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू 1 ले ली, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो ये भी नहीं बन रहा, लेकिन 2 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 चेक कर लो, वो देखो। तो इस साइड से आप लोगों को आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहां से ये बात बनती है अपने पास। या फिर एक टाइप और क्या कर सकते हैं आप इसमें एक पर्टिकुलर उसके टाइप्स के लिए आप क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ उठा के इधर पुट कर देते हैं। cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ, तो √3 माइनस √3/2 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1।
तो यहां से पर्टिकुलर आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में ये जब आप क्वेश्चंस करोगे तो तब कंफ्यूजन दूर होगी। अभी आप लोगों को ऐसे देखते टाइम में लगेगा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नेक्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल, मतलब एक इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल्स की टाइप्स आ रही है। तो इसके लिए पर्टिकुलर क्या करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 2, इसको सोल्व करो। ये तो अलजेब्रिक पोर्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के वेरिएबल हो गए। ठीक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इस पार्ट से। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाला को साइड लेके हम आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यहां पे दोनों को सेपरेट करने वाले, अलजेब्रिक पोर्शन को आपने अलग सेपरेट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन को आपने अलग सेपरेट कर दिया। अब इसमें टाइप को पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अलजेब्रिक पोर्शन है। अब अलजेब्रिक पोर्शन में क्या रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 से इंफिनिटी तक रहेगी, क्योंकि एक्स कुछ भी हो, एक्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, एक्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, बट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव, या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो ये 0 होगा तो 0 प्लस 2 मतलब मिनिमम वैल्यू 2, और जैसे जैसे पॉजिटिव होगा तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही देगा। तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो तो 2 से इंफिनिटी हो गया। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, हमें पता है कि इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में रहती है, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए 1 है, बी भी 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 से लेकर रूट 1, मतलब माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वो रहेगी, मतलब इसकी जो आउटपुट है वैसे रहेगा, माइनस प्लस 2 से 2 तक, प्लस 2 से इंफिनिटी तक। तो भैया ये तो दे रहा है माइनस रूट 2 से रूट 2, और ये आ रहा है 2 से इंफिनिटी। कहने का मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है कि 2 से इंफिनिटी, और इस y की रेंज है माइनस रूट 2 से रूट 2 तक, मतलब इस पर्टिकुलर तक। तो इन दोनों के बीच में कुछ मैच ही नहीं होगा, इन दोनों के आउटपुट में, और मैच नहीं होगा तो इसका मतलब यहां से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सो वी कैन से दैट नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इससे हम क्या आइडिया लगाएंगे यहां से कि नो सोल्यूशन, अपने पास यहां से निकल के आ जाएगा कि नो सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वो भी आप लोगों को सिखाएगा कुछ अच्छा। cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स। cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसमें हमें पर्टिकुलर क्या देखना है, इसको लिखो 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 बाय 2 रेज टू द पावर एक्स। इसकी वैल्यू को लिखो am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm के पोर्शन से सोल्व करो। 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 बाय 2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बोले तो 2 रेज टू द पावर x इनटू 1 बाय 2 रेज टू द पावर x। तो इसकी वैल्यू तो 2 या 2 से बड़ी होगी, इसका मतलब आउटपुट हमेशा ऐसे देखो, दो नंबर्स हैं a और b, a प्लस b बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब रूट ऑफ a भी वही किया हमने। तो यहां से पता चल जाएगा कि 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब इसका आउटपुट 2 से इंफिनिटी तक रहेगा। सिमिलरली इस टाइप में cos की वैल्यू तो माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगी, इनपुट चाहे कुछ भी हो, इनपुट पर्टिकुलर कुछ भी हो, लेकिन cos की वैल्यू तो माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगी ना, इनको इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है माइनस 1 से 1, ये कह रहा है 2 से इंफिनिटी, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या जाएगा यहां से पर्टिकुलरली नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, उसमें भी देखते हैं जिसका सॉल्यूशन आएगा। साइन पाई एक्स अपॉन 2 रूट 2, साइन पाई एक्स अपॉन 2 रूट 2 इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 3। इस साइड के क्वेश्चन में आप देखते हैं इसमें पर्टिकुलर इसका क्या आंसर निकल के अपने पास आएगा। इसको देखो, साइन पाई एक्स अपॉन 2√2, हमें पता है कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, इसको ऐसे सोल्व करें, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने, आपने 10th क्लास में पढ़ा दिया वो। अब इसके आउटपुट, ये तो एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी तो मिनिमम अब वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के आगे रहेगी क्योंकि स्क्वायर में जाए, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, और प्लस 1 और ऐड कर दिया तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगी। और ये कह रहा है कि -1 से 1 तक, अब इसको देखते हैं पर्टिकुलर, ये कह रहा है -1 से 1 तक, और ये कह रहा है कि 1 से इन्फिनिटी तक, तो दोनों के बीच में जो कॉमन निकलेगा वो क्या होगा, 1। मतलब कहां पे सेटिस्फाइड करेंगे, 1 आउटपुट के ऊपर सेटिस्फाइड करेंगे। ये 1 आउटपुट कब देगा, व्हेन x इक्वल्स टू √2। देखो ये 1 कब होगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन 1 होगा ना जब ये 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू √2 हो जाएगी, x इक्वल्स टू √2। अच्छा अब √2 को इधर पुट करके देखो, साइन ऑफ पाई इंटू √2 अपॉन 2√2, तो क्या जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन ऑफ पाई बाय 2 भी क्या होता है, 1। तो ये भी सेटिस्फाइड होगा, ये भी 1 x इक्वल्स टू √2 पे देगा, ये भी √2 पे देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √2 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, इसका आउटपुट देख लिया -1 से 1 के बीच में, इसका आउटपुट देख लिया कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों का पर्टिकुलर आउटपुट अब देखो कहां पे, ये 1 कहां से वो करेगा, ये 1 देगा अपने को x इक्वल्स टू √2 पे, जब ये 0 बन जाएगा। अब ये चेक कर लो कि x इक्वल्स टू √2 पे भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम ये कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर आज के लिए चलो इसको यहीं पे वो करते हैं, 5 टाइप्स हो गई। ठीक है, तो 5 या 4 टाइप्स हो गई, उन टाइप्स को आप लोग थोड़ा सा वो देखना। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करना।